हमारे देश भारत के तीन तरफ समुद्र हैं। एक तरफ अरब का सागर है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है और तीसरी तरफ हिंद महासागर है। तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हमारा देश है और इन तीनों समुद्रों की जो रक्षा का कार्य है वो भारतीय नौसेना पर है। भारतीय नौसेना के जहाज बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर हो या अरब सागर में लगातार पेट्रोलिंग करते रहते हैं। भारत को अगर हम कहें कि जल क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो खतरा है वो चीन से है, क्योंकि चीन के जो शिप्स हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस हैं और उनके जो रडार हैं वो हमारे जो पानी के जहाज हैं, जो नेवी के जहाज हैं, उनका तुरंत पता लगा लेते हैं। हमारे जित या कहीं पर भी नेवी के जहाज खड़े हो तो उनके बारे में बेसिकली चीन को लगभग पता ही रहता है कि इंडियन नेवी कहाँ पर है, उनके शिप्स क्या काम कर रहे हैं और उनकी दूरी कितनी है। ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात नहीं थी। इसलिए भारत ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट 17A। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत भारत ने ये कहा कि हमें कुछ ऐसे छोटे आकार के शिप बनाने चाहिए जिनकी स्पीड ज़्यादा हो, जो तेज गति से चलते हो और साथ ही साथ जो दुश्मन के रडार पर ना आते हो। तो इनमें इन्हीं सीरीज में एक शिप है जिसका नाम है INS तारागिरी। INS तारागिरी का अभी जलावतरण कर दिया गया है। अच्छा, इस शिप की खास बात क्या है? ये शिप अपने आप में एक बेमिसाल शिप है। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनकर तैयार हुआ और ये शिप जो है स्टेल्थ फ्रिगेट है। स्टेल्थ फ्रिगेट का मतलब क्या हुआ? यानी कि इसका रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम है। कहने का मतलब है कि ये दुश्मन के रडार पर नजर नहीं आता है। जब दुश्मन इसको देख ही नहीं पाएगा तो फिर इसके बारे में पता कैसे लगाएगा और इसके खिलाफ वो कार्रवाई कैसे करेगा। दूसरी खास बात है कि जो ये तारागिरी एक तरफ तो स्टेल्थ है, दूसरी खास बात है कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत तेज गति से चलता है। समंदर में इसकी स्पीड लगभग 32 नॉट है और अगर अपनी गति को थोड़ा सा धीमा कर ले तो ये करीब करीब 5000 नॉटिकल माइल्स के आसपास का एरिया को स्कैन कर सकता है, वहां पेट्रोलिंग कर सकता है। तो इतनी ज्यादा पावर जो तारागिरी को देता है, वहां पर इसमें लगे हुए हैं दो इंजन। एक लगा है इंजन इसमें डीजल टाइप का, यानी ये डीजल इंजन से पावर लेता है, और दूसरे इंजन जो इसमें लगे हैं वो लगे हैं गैस टरबाइन इंजन। यानी कि तारागिरी में एक नहीं, दो दो तरह के इंजन लगे हैं और इस वजह से इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है। तो ना तो ये रडार पे दिखाई पड़ता और स्पीड भी ज्यादा है, यानी कि ये दुश्मन को आसानी से पकड़ भी लेगा और आसानी से दुश्मन से बच भी सकता है, क्योंकि नेवल वॉरफेयर में सर्वाइवेबिलिटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप पहले तो दुश्मन के गोले से बच जाएं और उसके बाद अपनी मिसाइलों से क्या है, दुश्मन को नष्ट कर दें। और दोनों ही केसेस में चूंकि इसके अंदर इतनी ज्यादा हाई पावर एनर्जी पैदा होती, इसलिए इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है। फिर एक और खास बात, प्रोजेक्ट 17A की सीरीज में तारागिरी जो है वो चौथा शिप है। अब ये जो चौथा शिप बनकर तैयार हुआ, जब शुरुआत के जो हमारे शिप्स बनकर तैयार हो रहे थे उसमें टाइम ज्यादा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया हमारे देश के इंजीनियर्स ने इसमें जो अपनी कमियां थी उनको सुधारा और नई नई तकनीकें सीखी। इसलिए तारागिरी को बनाने में सामान्य शिप से बहुत ही कम समय लगा, बड़े कम समय में बनकर ये तैयार हो गया। तो ये भी एक इंडिया का बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ। दूसरी चीज, इसके जितने भी मैक्सिमम कंपोनेंट्स हैं उनका निर्माण भारत में ही किया है। तो इसका अर्थ है कि ये मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी पहल रही। तो एक तो हमारी नौसेना सशक्तिकृत हो रही है और दूसरी तरफ मेक इन इंडिया भी अपना परचम लहरा रहा है। तो ये तारागिरी इतनी खास है। अब इसमें चलते हैं, इसके अंदर कौन कौन से वेपन लगे। देखिए, अगर कोई शिप नेवी का है तो नेवी कोई घूमने फिरने के लिए तो बनी नहीं है। नेवी का काम है दुश्मन को रोकना और दुश्मन को तबाह करना। तो जो ये छोटा सा शिप है, इसकी आकार पे मत जाइएगा। ये है तो फ्रिगेट, लेकिन इतना ज्यादा लीथल है कि चाइना का बड़े से बड़ा जहाज, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर ही क्यों ना हो, उसको ये नेश्ता नाबूद कर सकता, उसको पूरी तरह से नष्ट कर सकता। और इसके लिए तारागिरी में है 8 ब्रह्मोस मिसाइल्स, 8 सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं। और ये ब्रह्मोस मिसाइल, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि ये सुपरसोनिक यानी कि ध्वनि की रफ्तार से तेज गति पर चलती हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को एंटी शिप मिसाइल भी कहते हैं, यानी कि जब ये सुपरसोनिक रफ्तार से चलती है और किसी जहाज पे इसको लॉक कर दिया जाए तो जहाज से टकराते ही, चाहे वो जहाज कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसको पूरी तरह से तबाह कर देती है। और चाइना को इससे बहुत ज्यादा डर लगता है, दैट इज ब्रह्मोस मिसाइल। तो सबसे बड़ा जो हमारा वेपन है जो कि इस शिप पे लगा है, इस तरह की 8 मिसाइलें इस शिप पे लगाई गई हैं। अब एक तो हो गया, हमने हमला कर दिया ब्रह्मोस से। पता कैसे लगाएगा कि आसपास कोई दुश्मन है? तो दुश्मन का पता लगाने के लिए इसमें लगा है एक स्पेशल तरह का रडार, इजराइल की सहायता से बनाया गया रडार है। नाम है इसका MF स्टार रडार।
और एमएफ स्टार रडार जो होता है वो क्या करता है कि हवा में कोई भी प्लेन उड़ रहा है, ड्रोन उड़ रहा है या कोई भी मिसाइल हमारे शिप की तरफ आ रही तो उसका पता लगा देता है। दूसरी चीज सरफेस पर यानी कि पानी की सतह पर अगर कोई शिप चल रहा है, दुश्मन का है या दोस्त का है, किसी भी तरह का शिप है, तो उसका भी पता जो है एमएफ स्टार रडार लगा देता है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल रडार है। इंडिया और इजराइल ने दोनों ने मिलकर इसका विकास किया और इसका यूज जो है हम प्रोजेक्ट 17A के जितने भी शिप्स हैं उनमें इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो दूसरा हो गया कि हमारे पास रडार भी बहुत उन्नत किस्म का है। अब रडार से हमने लॉक कर लिया कि कोई भी मिसाइल जो है ऊपर से हवाई जहाज आ रहा है और वो हमारे शिप को ऊपर नुकसान पहुंचा सकता है या कोई मिसाइल आ रही है। तो ऐसे एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इजराइल मेड इसमें मिसाइलें भी हैं और ये मिसाइलें हैं बराक 8 मिसाइल। बराक 8 मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि ये मिसाइल जहां ब्रह्मोस मिसाइल सामने वाले शिप को नष्ट करने के लिए या जमीन पर उपस्थित टारगेट्स को नष्ट करने के लिए बनाई गई है, वहीं पर जो ये बराक 8 मिसाइल है जो कि इजराइल मेड है, इनका प्रयोग बेसिकली किया जाएगा जितने भी एरियल थ्रेट्स हैं, चाहे वो इनकमिंग मिसाइल हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे दुश्मन का जहाज हो, हवाई जहाज को ये नष्ट करने के लिए प्रयोग की जाएंगी। तो ये दूसरा मेन वेपन है इसका। फिर आगे चल के इसमें लगी हुई है कैनन, बहुत ही फास्ट मूविंग कैनन होती, बहुत तेज गति से फायर करती है और 76 mm के राउंड जो है ये फायर करती है। बेसिकली ये बुलेट्स नहीं इससे निकलते हैं तोप के गोले। तो ये अपने आप में एक तोप है और क्लोज क्वार्टर में लड़ाई करने के लिए, जब आमने सामने की लड़ाई हो रही हो तो उसके लिए इसमें लगी हुई स्पेशल तरह की कैनन जिससे हम आमने सामने की लड़ाई कर सकते हैं। फिर और भी चीजें, आसपास में पेट्रोलिंग करनी है कि आसपास के एरिया में देखना है कि कोई पेट्रोलिंग करना है, कोई सर्च एंड रेस्क्यू मिशन चलाना है या दुश्मन पर हमला भी करना है, तो उस लिए इस शिप पर तैनात होंगे सी किंग या हमारे जो स्पेशल तरह के HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर। तो HAL ध्रुव या सी किंग में से कोई भी हेलीकॉप्टर जो है इसके ऊपर तैनात किया जा सकता है, जिसकी वजह से इस शिप की पेट्रोलिंग की रेंज वो सामान्य शिप से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इतनी सारी खूबियों के साथ जो है ये शिप काम करता है। अब हमने बात कर ली हवा में, जमीन में, अब चलते हैं पानी के भीतर। पानी के भीतर पनडुब्बियां होती हैं और पनडुब्बियां अगर आसपास किसी एरिया में हो तो उन्हें यह शिप डिटेक्ट कर सकता है अपने सोनार के जरिए। एक बार पनडुब्बी का पता लगाने के बाद अगर पनडुब्बी ज्यादा दूरी पर है तो इसमें एंटी सबमरीन रॉकेट लगे हुए हैं, यानी ये रॉकेट तो हैं लेकिन ये कहीं हवा में नहीं जाते, ये जाकर आगे जाके गिरते हैं और पानी के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर ये पनडुब्बी को नष्ट कर देते हैं। और अगर पास का मामला है तो पनडुब्बी को नष्ट करने के लिए इसमें लगे हुए हैं ढेर सारे टॉर्पीडो और ये टॉर्पीडो ये स्पेशली पनडुब्बियों को नष्ट कर सकते हैं या आमने सामने की लड़ाई में दुश्मन के जहाज को भी नष्ट कर सकते हैं। तो तारागिरी जब शुरुआत में हम लोगों ने शुरू किया था ये वीडियो, तब हमें लगा था कि तारागिरी है तो बड़ा छोटा सा शिप है, एक फ्रिगेट ही तो है, एक लंबा चौड़ा कह सकते हैं हम, जिसके बारे में हमें लगता है कि एक अगर शिप होना चाहिए तो एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा होना चाहिए। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर जो होते हैं उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत धीमी गति से चलते हैं, उनको लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, बहुत महंगे होते हैं और उनमें बहुत सारा सामान होता है और उसको हम ऐसे ही कहीं भी लेकर नहीं जा सकते। जबकि ये जो हमारे फ्रिगेट्स होते हैं ये बेसिकली वुल्फ पैक यानी भेड़ियों के झुंड की तरह पूरे के पूरे समंदर में फैले रहते हैं और इनका पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है दुश्मन के लिए, और अगर इनके नजर में दुश्मन आ जाए तो दुश्मन का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इस तरह के टोटल 7 फ्रिगेट्स जो है अभी भारत प्रोजेक्ट 17A में बनाने वाला है। 7 में से 4 लगभग फ्रिगेट्स बनकर तैयार हो गए हैं, 3 कमीशन हो गए, चौथा फ्रिगेट जो है अभी इसका जलावतरण कर दिया गया है, कुछ ही दिनों में ये भी कमीशन हो जाएगा और बचे हुए तीनों फ्रिगेट्स हमें जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। तो इस तरह भारत 360 डिग्री अपनी नेवल जितनी भी कैपेबिलिटीज हैं उनको इनहेंस कर रहा, उनको बढ़ा रहा है, ताकि आने वाले समय में जो जियोपॉलिटिकल चुनौतियां हैं और जो रक्षा के क्षेत्र में जो चुनौतियां उनको हम प्रभावी ढंग से उनके साथ लड़ सके। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।